बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ताई महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ में हाजिर हुए हैं। जैसा कि एक मैंने पहले वीडियो बनाई है कि मिल्क आपने काफ को किस तरह पिलाना है, तो आज हम ये देखेंगे कि जब हम कोलेस्ट्रॉल फीडिंग के बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं तो क्या हमें कितना दूध पिलाना चाहिए जिससे जो बच्चे की ग्रोथ है वो भी इफेक्ट ना हो। और अल्टीमेटली आपको पता है कि जब हम ज़्यादा दूध पिलाते हैं तो उससे क्या होगा, डायरिया लगने के चांसेस होते हैं। और अगर इसी तरह हम कम दूध पिलाते हैं तो जानवर की ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितना दूध हमें पिलाना चाहिए जिससे हम ना तो बच्चे को डायरिया की तरफ लेके जाएं और ना ही उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो। तो इसमें डिफरेंट रिसर्चेज आती रहती हैं, लोग इस पर डिफरेंट जो है अपने व्यूज़ शेयर करते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं। आज इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपको, वो नॉर्मली मैं अपनी प्रैक्टिस बताऊंगा कि मैं किस तरह फीड कर रहा हूँ और उसके मुझे रिजल्ट्स जो है वो किस तरह मिल रहे हैं। नॉर्मली हमने जब प्रैक्टिकली हम देखें तो हमने पढ़ा है कि 10% बॉडी वेट के हिसाब से आपने बच्चे को दूध पिलाना है। तो 10% के हिसाब से जब हम दूध पिलाते हैं तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो उस तरह नहीं आती जितनी हम अग्रेसिवली चाहते होते हैं। तो इस पे अब हम जो है वो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि 10% से ज़्यादा पिला सकते हैं और अगर कम पिलाते हैं तो उससे क्या होगा। डेफिनेटली कम पिलाएंगे तो बच्चे की ग्रोथ उस तरह नहीं आएगी, और अगर ज़्यादा पिलाते हैं तो हमें कितना ज़्यादा पिलाना है। तो नॉर्मली जो हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं वो ये होती है कि हम कोलेस्ट्रॉल फीडिंग के बाद बच्चे को जो है वो 5 लीटर से स्टार्ट लेते हैं। एक दिन का दूध बता रहा हूँ और 3 टाइम फीडिंग करते हैं। तो 5 लीटर से स्टार्ट करते हैं, जब वो 10 दिन का हो जाता है तो हम उसको 6 लीटर पे लेके चले जाते हैं। इसी तरह जब वो 18 दिन पे जाता है तो हम उसको जो है वो 6.5 से 7 लीटर पे चले जाते हैं। और जैसे ही वो 35 दिन का होता है हम उसका मिल्क जो है 7 लीटर से पुश करके 9 लीटर तक लेके चले जाते हैं। 70 दिन तक हम उसको 9 लीटर फीड करवाते हैं। 70 दिन के बाद हम उसको फिर जो है वापस वो 6 लीटर पे लेके आ रहे हैं। अब इसमें हमने जो देखना है बेसिकली वो ये देखना है कि आपने अब इसके साथ हमें फ़ायदा क्या होगा। तो ये डिफरेंट बैचेस हमारे बने हुए हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। तो उसमें अब ये चीज़ है, एक बड़ी सिंपल सी है कि अब जो जब हम उसको वंडा खिलाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की जो मैदा है उसकी डेवलपमेंट तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि जब दूध हम बंद करते हैं तो बच्चों की ग्रोथ जो है वो उस तरह से नहीं आ रही होती जिस तरह हमें दूध पे आती होती है। तो वो इसीलिए नहीं आती कि बच्चे का मैदा जो है वो तैयार नहीं होता, और हम जब उसका दूध बंद करते हैं तो मेजर जो उसको न्यूट्रिशन या ताकत आ रही होती है वो दूध से आ रही होती है। तो दूध जब उसका बंद होता है तो फिर वो उस तरह फीड नहीं करता और उसकी ग्रोथ जो है नॉर्मली वहाँ पे जाके रुक जाती है। तो अब इस फीडिंग का जो आपने देखा है कि शुरू में हम कम दूध से स्टार्ट करते हैं, बीच में हम उसको जो है वो ले जाते हैं 9 लीटर पे, और बाद में फिर हम 6 लीटर पे ले आ जाते हैं। तो इसका नॉर्मली हमें फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा सिंपल ये होता है कि जब हम बच्चे को 70 दिन तक 9 लीटर पिलाते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो मिल्क से उसको जा रहा होता है और उसका पेट फुल हो जाता है। लेकिन जब आप वापस उसको 6 लीटर पे ले जाते हैं तो उसकी डेफिनेटली जो फीड है या रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, और उसको बाकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो दूध से पूरी करनी होती है। दूध से पूरी नहीं होगी तो वो वनडे की तरफ से अपनी फीड लेगा, तो वनडे का इंटेक उसका बढ़ जाता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जितना वो ज़्यादा वंडा खाता है उतना वो आगे जाके जो है जैसे ही हम उसका दूध बंद करते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा मुतासर नहीं होती। वो ऑलरेडी बच्चा जो है दूध पे लगा होता है तो वो फीड वहाँ से लेना शुरू कर देता है। तो जब वो वंडा लेता है तो वो उसकी खुराक जो है वहाँ से आना शुरू हो जाती है और उसकी मैदे की डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो जाती है। और जब जैसे ही हम उसका दूध बंद करते हैं तो वो बच्चा तो किसी इफेक्ट के बगैर जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो कैरी करता है। तो अब ये हमारा तरीक़ाकार है, इसमें अब बहुत से लोग डिफरेंट तरीक़ेकार यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी आपको बेहतर लगता है उसको आप अडॉप्ट करें, लेकिन इसमें सिंगल बात ये है कि बच्चे की आप जब तक फीड जो है या खुराक वो बैलेंस रखेंगे
तो उससे उसकी ग्रोथ जो है वो बेहतरीन आएगी। अब नॉर्मली हमारा जो वीनिंग वेट होता है, हम नॉर्मली 90 दिन पे करते हैं तो वो 100 प्लस ही होता है। तो मैं 100 से 120 केजी के राउंड अबाउट होता है, जो कि एक्सीलेंट जो है ग्रोथ रेट को शो करता है। तो फिर यही हीफर जब हम वीनिंग के बाद ले जाते हैं तो उसकी ग्रोथ उसी तरह जो है वो आ जाती है। सो वनडे और दूध का जो तनासब है, आप उसको बैलेंस लेके चलेंगे तो बच्चे की ग्रोथ भी बेहतर आएगी, आपको बीमारियां भी कम आएगी, और अल्टीमेट आपकी वो हीफर जो है वो कल को एक अच्छे एनिमल में कन्वर्ट होकर आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। तो यही आज की वीडियो थी। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको मिल्किंग का जो है तरीक़ेकार वो बताएं, कितना पिलाना चाहिए, और इसमें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी फीडिंग टाइमिंग जो है वो हम 3 टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी मिल्किंग पार्लर के साथ अटैच होती है। अगर आप 3 टाइम मिल्किंग कर रहे हैं तो 3 टाइम इनको पिला सकते हैं, अगर 2 टाइम मिल्किंग कर रहे हैं तो 2 टाइम पिला सकते हैं, उससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही आज की वीडियो थी। वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास जो है कि मैसेज पहुँच जाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।